आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9 क्रिया यानी वर्ब। वर्ब क्या है? वर्ब हम हर समय कुछ ना कुछ काम करते हैं। किसी काम का किया जाना या होना क्रिया कहलाता है। यानी जो भी कोई काम हम कर रहे हैं या हो रहा है, यानी किसी कार्य के होने या करने को हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्रिया के बिना वाक्य अधूरा होता है। कुछ शब्द इन क्रियाओं के बारे में बताते हैं। यानी क्रिया के बिना कोई भी जो वाक्य है वो एकदम अधूरा है। यानी जब तक कोई काम नहीं होगा, कोई वर्क नहीं होगा, तो वाक्य पूरा नहीं हो सकता। तो यहाँ हम कुछ चित्रों के द्वारा क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। यानी जगना भी एक क्या है? क्रिया है। व्यायाम करना ये भी एक कार्य है। नहाना, पहनना, तैरना, कंघी करना, खाना, चलना, दौड़ना, पकड़ना, लिखना, देखना, खेलना, हंसना, नाचना, पढ़ना, चित्र बनाना, गाने गाना, घूमना, सोना। यानी ये इतनी सारी चीजें जो हमने पढ़ी है, ये सब क्या है? क्रिया है। यानी ये सभी शब्द काम के किए जाने का बोध करा रहे हैं। यानी यहाँ इन सभी शब्दों को पढ़कर हमें क्या बोध हो रहा है? यानी यहाँ पर किसी तरह का कोई काम हो रहा है। इन्हें भी पढ़िए। यानी सूरज उग रहा है, यानी यहाँ पर कौन सी क्रिया हो रही है? उगने की। ठीक है, तो यहाँ पर उग रहा है, ये क्या है? क्रिया। नदी बह रही है, यानी बहना क्या हो गई? यहाँ पे क्रिया हो गई। तो उग रहा है, बह रही है, शब्द काम के अपने आप होने का बोध करा रहे हैं। ये सभी शब्द क्या है? क्रिया है। था, थे आदि शब्द भी क्रिया है। वह दर्जी है, तो यानी यहाँ पर है जो है ये क्रिया है। ये खिलाड़ी है, ये भी क्रिया है। आप टीम के कप्तान हो, ये भी क्रिया है। मैं अध्यापक हूँ, ये भी क्रिया है। राम डॉक्टर था, ये भी क्रिया है। हम स्कूल में थे, ये भी क्रिया है। तो उपयुक्त वाक्य में है, हो, हूँ, था, थे शब्द होने का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये क्रिया शब्द है। यानी ये शब्द भी क्या है? हमारे क्रिया है। तो अब हम अपने एक्सरसाइज पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। सही उत्तर के सामने राइट का चिन्ह लगाइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्रिया किसे कहते हैं? किसी काम के करने वाले को, या फिर किसी काम के होने या किए जाने को, या फिर काम का समय या स्थान बताने वाले शब्दों को। तो ये तो बिल्कुल गलत है। काम का समय या स्थान तो नहीं बताना। किसी काम के करने को, तो सेकेंड ऑप्शन बेस्ट है। पर किसी काम के होने या फिर किए जाने को हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। राइट, नेक्स्ट देखते हैं। ईशान स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में क्रिया क्या है? यानी ईशान नहीं, ईशान तो संज्ञा है। स्कूल भी नहीं है। जा रहा है, यानी ये आपकी क्या है? क्रिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्रिया क्या हो गई? जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। खुशी कक्षा की मॉनिटर है, इस वाक्य में क्रिया क्या है? तो यहाँ पर कक्षा नहीं है, मॉनिटर, तो यानी है इसमें क्या होगी? क्रिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्दों को रेखांकित कीजिए। यानी इनमें जो भी क्रिया है उन्हें हमें अंडरलाइन करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वो नाचता है, यानी नाचना जो है वो क्या हो गई? क्रिया। फूल खिल रहा था, यानी खिलना क्या हो गई? उसकी क्रिया। निकिता पत्र लिख रही थी, लिख रही है, क्या हो गई? क्रिया। नेक्स्ट, वे सभी खिलाड़ी हैं, तो यानी है यहाँ पर क्या हो गई? उसकी क्रिया। राहुल कविता पढ़ेगा, तो यानी पढ़ना क्या हो गई? इसकी क्रिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में उचित क्रिया लिखकर खाली स्थान भरिए। माली पौधों में पानी दे रहा है। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। खिलाड़ी कल क्रिकेट खेल रहे थे। वर्षा के कारण आज वे स्कूल नहीं जाएगी। नेक्स्ट है, तो भी घाट पर कपड़े धो रहा है, तो यानी यहां पर हमने क्रिया शब्दों को फिल करा है। नेक्स्ट है, सही जोड़े मिलाकर वाक्य
बनाकर लिखिए। तो यानी सही जोड़े क्या होंगे? घोड़ा क्या? घोड़ा घास खा रहा है, किसान खेत जोत रहा है, बच्चा सो रहा है, बारिश आ गई और माधुरी नाच रही है। यानी इस तरह से हमने इनका सही जोड़ा मिलाया और वाक्य बनाए हैं। और ये सही वाक्य बना के आपको यहाँ पर लिखने हैं, ये आप होमवर्क में करेंगे। नेक्स्ट है, चित्रों को देखकर उनकी क्रियाएं लिखिए। यानी क्या कर रही है? ये खेल रहे हैं। यहाँ पर क्या कर रहे हैं? पढ़ना यानी पढ़ रहा है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तैरना यानी तैर रहा है। यहाँ पर क्या करना है? देखना यानी देख रहा है। तो ये इस तरह से हमने इनकी क्रियाओं को लिख दिया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सही मिलान कर वाक्य लिखिए। यानी इनमें हमें सही मिलान करके वाक्य लिखने हैं। मैं खेलने जाऊंगा, मैं खेलने जाऊंगा। यानी पहला सेंटेंस है आपका, मैं खेलने जाऊंगा। तुम खेलने कब जाओगे? वह खेलने नहीं जाएगा, वे खेलने में कुशल है। तो इस तरह से ये 4 वाक्य बन जाएंगे। इस खेलने शब्द से आपको चारों वाक्य बनाने हैं। जैसे पहला हमने बनाया है, मैं खेलने जाऊंगा, नेक्स्ट बन जाएगा तुम खेलने कब जाओगे, उससे नेक्स्ट बनेगा वह खेलने नहीं जाएगा, उससे नेक्स्ट बनेगा वे खेलने में कुशल हैं। तो ये चारों वाक्य बन जाएंगे। तो यहाँ ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। यहाँ हमने क्या पढ़ा है? क्रिया। यानी क्रिया क्या है? जब हम जिन शब्दों से हमें किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है, वो क्या है? क्रिया है। तो यानी क्रिया क्या है? कोई भी कार्य करना, उठना, बैठना, सोना, जागना, खेलना, देखना, ये सब हमारी क्या है? क्रियाएं हैं। तो यानी हाँ, हमने क्रिया के बारे में पढ़ा है। तो आज हमारे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो बच्चों, हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अपने नए चैप्टर के साथ।